नमस्कार दोस्तों। देश भर में अब एक बार फिर से मणिपुर को लेकर चर्चा हो रही है। मणिपुर में एक बार फिर से बवाल हो गया है और वहां बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। करीब करीब 1 से 1.5 साल हो गए हैं और हिंसा जारी है। इम्फाल में शनिवार को विरोध प्रदर्शनकारियों ने 2 मंत्रियों और 3 विधायकों के आवास में घुस गए। ये लोग गिरिबाम जिले के 3 लोगों की मौत के सिलसिले में न्याय की मांग कर रहे थे। विधायकों के घरों पर भीड़ के घुस जाने के बाद इम्फाल पश्चिम जिला प्रशासन को जिले में अनिश्चितकाल के लिए जो इंटरनेट सेवाएं थी वो भी बंद करनी पड़ी है। इम्फाल पश्चिम के जिलाधिकारी टी किरण कुमार ने आदेश दिया कि कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस बीच में गृह मंत्रालय ने मणिपुर में तैनात सुरक्षा बलों को साफ निर्देश दिए हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाए। एएफएसपीए भी लागू है मणिपुर में। इससे एएफएसपीए के बारे में अगर आपको बताएं तो एक लाइन में ये बात समझिए कि एएफएसपीए लागू होने से आर्मी को, सशस्त्र बलों को, सेना को ये शक्ति मिल जाती है कि वो किसी से बिना पूछताछ किए उसे या तो गिरफ्तार कर सकता है, गोली भी मार सकता है। अगर उस पर कोई डाउट हुआ तो उसे कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि लामफेल सना केथिल इलाके में स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री सपाम रंजन के घर पर भीड़ घुस गई थी और लामफेल सनाथी जो है विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि हैं डेविड डेविड ने कहा कि समाप ने आश्वासन दिया है कि लोगों की मौत से संबंधित मुद्दों पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाए। अगर सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करती है या करने में विफल रहती है तो मंत्री अपना इस्तीफा देते हैं। लेकिन यही बात हो रही है 1 से 1.5 साल से। जो वहां के सीएम एन वीरेंद्र सिंह हैं, उन्हें इस्तीफे देने की मांग जनता कर रही है, लेकिन आज तक न जाने कौन सी मजबूरी बीजेपी को सता रही है कि वो इस्तीफे नहीं ली है। 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करने की अपील। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारी उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री है एल सुसिंद्रो सिंह के घर में भी घुस गए। इम्फाल पश्चिम जिले के सागोल बंद इलाके में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के विधायक आर के ईमो के घर में एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। ईमो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद भी हैं। प्रदर्शनकारियों ने 3 लोगों की मौत पर सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की और अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने के लिए बात कही है, अपील की है। समाचार पत्र है उसमें क्या कुछ कहा गया है तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि टी डिब कोटवाट जो बात है वो प्रदर्शनकारी केसाम थोंग निर्दलीय विधायक है सपाम निशिकांत सिंह उनके घर पर गए और उन्होंने ये भी बताया कि विधायक राज्य में नहीं थे नहीं है और उनके स्वामित्व वाले एक स्थानीय समाचार है उसके कार्यालय पर घुस गए। मतलब जो उनकी अपनी समाचार एजेंसी थी उसके घर कार्यालय पर घुसकर भी उसे निशाना बनाया। शुक्रवार रात ही मणिपुर असम सीमा पर गिरिजुम बराक नदियों के संगम के करीब करीब 3 शव बरामद हुए थे। अब संदेह यह है कि ये तीनों सब उन 6 लोगों के जो 3 के शव हैं वो 6 लोगों में 3 के शव हैं जिसमें जिरीबाम जिले में लापता हो गए थे 6 लोग और जिरीबाम जिले के बोरो बेकरा से करीब 16 किलोमीटर दूर एक महिला और 2 बच्चों के भी शव मिले थे। बोरो बेकरा के समीप एक स्थान से 6 लोग सोमवार को लापता हो गए थे और इन्हीं 6 में से 3 का शव मिला है। इसी की वजह से वहां पर एक बार फिर से हिंसा उग्र रूप ले ली है और इसी वजह से सरकार ने वहां इंटरनेट की सेवाएं भी अब बंद कर दी है, कर्फ्यू भी लगा दिया है और एएफएसपीए की भी तैनाती कह सकते हैं, लागू कह सकते हैं, वहां पर शक्ति दे दी गई है और ये शक्ति भी बहाल कर दिया गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि मणिपुर को जलता कब तक सरकार छोड़ती है और शांति कब तक कायम करवा पाती है। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।